अगर आप भी कंप्यूटर पावर सप्लाई से एक चार्जर बनाना चाहते हैं जो आपके बैटरी को चार्ज करे और बाद में आप उस बैटरी का बैकअप भी इस्तेमाल करें तो साथ रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक। तो चलिए देखते हैं हम एक कंप्यूटर पावर सप्लाई को चार्जर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले आपने सप्लाई की स्पेसिफिकेशन देखनी है। यहाँ भी आप देखेंगे कि 12 वोल्ट है और इसके जो अम्पेयर हैं वो 17 अम्पेयर हैं, 17.0 अम्पेयर हैं। तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम अम्पेयर हो। मतलब अगर आपको पावर सप्लाई मिलती है जिसके अम्पेयर अप्रोक्स 30 हैं, 25 हैं, 60 हैं, 70 हैं, तो वो सप्लाई ज़्यादा बेटर रहेगी। मेरे पास चूँकि यही पावर सप्लाई अवेलेबल थी तो मैं इसी भी आपको बताऊंगा कि इस सप्लाई को चार्जर में कैसे तब्दील किया जा सकता है। तो ये जितने इसके एम्पेयर कम होगी उतनी ये छोटी बैटरी को चार्ज करेगी या बड़ी बैटरी को करेगी तो उतना ज़्यादा ये टाइम लेगी। लेकिन अगर इसके एम्पेयर ज़्यादा हैं तो ये बड़ी बैटरी को भी आसानी से चार्ज कर लेगी। तो सबसे पहले हम सप्लाई को टेस्ट करते हैं कि आया ये सप्लाई ओके भी है या नहीं। टेस्ट करने के लिए मैं इसमें पावर जो है वो प्लग करता हूँ अभी, और ये मैंने पावर प्लग कर दी। किसी भी चीज़ की मदद से यहाँ पे दो वायरें आपको दिखेंगी, एक ब्लैक है और दूसरी ग्रीन। इनको आपस में जंपर कीजिए तो आप देख रहे हैं कि इसका जो फ़ैन है वो रोटेट होना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि सप्लाई ओके है, परफेक्ट है और ये चार्जर का काम भी देगी। तो चार्जर बनाने के लिए इसके बाद मैं ये पावर जो है वो अनप्लग करता हूँ। अनप्लग करने के बाद मैं दोबारा से इसको एक मरतबा ग्रीन और ब्लैक वायर को आपस में जंपर करता हूँ। देखें पावर जो है वो अनप्लग है और फिर भी फ़ैन घूम रहा है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर लगे होते हैं, उसमें पावर स्टोर होती है। तो हमेशा इसे डिस्चार्ज करके ही इस पे जो काम करना है वो कीजिए, वरना ये आपको डैमेज कर देगा। डैमेज तो नहीं, खैर एक ज़बरदस्त झटका देगा, तो इसलिए ये कीजिए। और सेकंड बात ये है कि ये आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना है। अगर इसमें कुछ आपका नुकसान हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। और मेरा ये काम है कि मैं आपको होनेस्टली वो ट्रिक बता दूं जिस ट्रिक के ज़रिए मैं इसे एज ए चार्जर में कन्वर्ट करने लगा हूँ। कोई चीज़ आपसे नहीं छुपाई जाएगी, सब कुछ आपको एज इट में बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको डीसी पावर सप्लाई को डीअसेंबल कर लेता हूँ। और यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई है वो डीअसेंबल हो गई है। यहाँ पे आपने सबसे पहले एक काम करना है, चार्जर बनाने के लिए वो पहले करें या बाद में करें वो ज़रूरी है, क्योंकि जो फ़ैन है वो ज़्यादा अम्पेयर लेता है जबकि हमारा जो कंप्यूटर नॉर्मली चलता है वो कम अम्पेयर लेता है। तो क्या होता है कि जब हम फ़ैन चलाते हैं तो इस पर लोड बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिकली सप्लाई को बंद कर देता है। आपने बहुत सी सप्लाइयाँ ऐसी भी देखी होंगी। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले, ताकि ये चार्जिंग करते वक्त सप्लाई बंद ना हो, तो मुझे इससे पहले इसे एक बाईपास करना पड़ेगा कि जितना मर्ज़ी इस पे लोड आ जाए तो ये सप्लाई बंद ना हो। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। मैं पावर से प्लग कर देता हूँ और मैं आपको पहले दिखा दूँ, यहाँ पे आपको कुछ ऑटो कपलर्स नज़र आ रहे हैं, ये 1 2 3 एंड 4। इनके पिन नंबर 3 और 4 जो है, जो कि इस तरह बनती है तीनों की, उनको आपस में कोई एक ऑटो कपलर ऐसा होगा जिसे आपस में जंपर करेंगे 3 और 4 पिन को, तो वो सप्लाई को डायरेक्ट कर देगा। यहाँ से हमें फिर ग्रीन और ब्लैक वायर जो हम जंपर करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पावर प्लग करता हूँ। प्लग करने के बाद मैं 1 बाय 1 चेक करता हूँ कि किससे जो सप्लाई है वो ऑन होती है। ये किसी से भी ये सप्लाई ऑन नहीं हुई, इसका ऑन होना ज़रूरी है, तो उसी के बाद ही ये काम करेगी। चलें मैं इसे एक मरतबा देख लेता हूँ। बेहतर तो ये है कि मैं इन्हें 1 बाय 1 करके एक मरतबा सोल्ड करके देखूँ, उसी के बाद मैं इसे चेक। तो मुझे यहाँ पे मैंने इनको टेस्टर की मदद से जंपर किया था, लेकिन किसी भी पॉइंट को जंपर करने से ये ऑन नहीं हुई थी। किसी भी ऑटो कपलर की पिन नंबर 3 और 4 को जंपर करने से ये ऑन नहीं हुई थी। नॉर्मली क्या होता है, आम तौर पर ये जो ऑटो कपलर के पैड होते हैं इन पे बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, तो ये पॉइंट आपस में जंपर हो नहीं पाते टेस्टर की मदद से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट वाले को इस तरफ से, जो फर्स्ट वाला है, इसे जंपर किया, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं गई, मतलब ऑन नहीं हुई सप्लाई।
सेकंड वाले को जंपर किया, ऑन नहीं हुई, फिर मैंने थर्ड वाले को जंपर किया, तभी जाके सप्लाई ऑन हुई। अगर आप टेस्टर वगैरह लगाते हैं जिस तरह मैंने टेस्ट किया तो ये ऑन नहीं होती, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है या आपको चेक करने में कोई परेशानी आ रही है ना। और आमतौर पे होता भी यही है कि हम वीडियोस बना के अपलोड करते हैं, जब आप वो करने लगते हैं तो कुछ सिनेरियो ही उल्ट होता है। उसकी वजह यही है कि अगर मैं इसे फर्स्ट टाइम में ही टेस्टर की मदद से ट्रैक कर लेता कि और इसे जंपर कर देता तो आपको वो ना होता आपसे, तो आपने ये समझना था कार्बन की वजह से ना होता, तो आपने ये समझना था कि शायद कहीं हमने फेक वीडियो बनाई है या वट जो भी है। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम फेस करने में आई है, यहाँ पे मैंने इस पर भी ऑन नहीं हुई, इस पर भी ऑन नहीं हुई, फिर मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग करके देखी है, तब ये सप्लाई ऑन हुई है। वरना टेस्टर से मैंने 3-3 4-4 मरतबा चेक कर लिया था, यही प्रॉब्लम आ जाती है अमूमन। चलिए मैं आपको सप्लाई चेक करवाता हूँ कि यहाँ से जंपर करने के बाद ये जो हमारी सप्लाई है ये ऑन हो गई है। तो अभी आप देखेंगे मैं फ़ैन को पावर लगाऊंगा और फ़ैन मूव करेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने किसी किस्म का कोई जंपर नहीं किया ग्रीन और ब्लैक वायर को। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अब इससे अगला जो स्टेप है वो हमने कंप्लीट करना है। तो वो कंप्लीट करने के लिए मैं ये जो मेरे पास P4 का जैक हम इसे बोलते हैं, इन्हें काट लेता हूँ। ये काट लिया है, नीचे भी काट। और मैं आप और मज़े की बात बता दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है पीसी। ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो काम करते हैं, उन्होंने चेक की थी। उनका कहना ये था कि ये सप्लाई चार्जर नहीं बन सकती। उसकी रीज़न भी उन्होंने ये बताई थी कि यहाँ पे ऑटो कपलर पर जंपर करने के बाद भी ये ऑन नहीं होती। मतलब वो भी टेस्टर की मदद से ही चेक कर रहे थे, जबकि मैंने सोल्डरिंग करके चेक की। टेस्टर से भी 3 बार चेक किया और फिर मैंने सोल्डरिंग करके चेक की, तो ये ऑन हो गई। ये सुबह इंशाल्लाह मैं उन्हें दिखाऊंगा कि भाई देखिए हमने सप्लाई जो है वो रेडी कर ली, और आपने ये लिखा हुआ था कि फार पीसी के, ये पीसी के लिए तो इस्तेमाल में आ सकती है, लेकिन ये चार्जर वगैरह के लिए या फ़ैन वगैरह के लिए इस्तेमाल में नहीं आ सकती। तो मैं इसे इन तारों को थोड़ा सा छील लेता हूँ, और मैं एक ब्लैक वायर को भी छील लेता हूँ। इनके वे स्पेसिफिक कटर होते हैं जो ये तारों को छीलते भी हैं, काट भी देते हैं। हमारे पास वो भी है नहीं। खैर चलें, ये जी काम हो गया। तो मैं अभी आपको एक और चीज़ चेक करवाने लगा हूँ, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। यहाँ से मैं मल्टीमीटर के जो प्रोब हैं वो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर के प्रोब जो है वो इन वायरों से लगा देता हूँ, और फिर चेक करते हैं कि हमारे जो आउटपुट में वोल्टेज हैं वो कितने आ रहे हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। और मैं अभी पावर प्लग करता हूँ और मल्टीमीटर में आउटपुट में वोल्टेज दिखने को मिल जाएंगे। अब देखें 11.88, मतलब ये अप्रोक्स 12 वोल्ट हैं, 11.9 वोल्ट हैं। तो अब हम सबसे पहले इनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? यहाँ पे 11.8 है, तो ये 13.76 वोल्ट हो जाएं तो ठीक है। 14 से कम और 13.5 से ऊपर ऊपर के जो वोल्टेज हैं वो हमारे चार्जिंग के लिए आएंगे। अब हमें उन वोल्टेज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो उन वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए आपके पास पावर सप्लाई में कुछ वेरिएबल्स दी गई होती हैं, आपने वो ढूंढनी है। अगर मैं अपनी पावर सप्लाई में यहाँ पे वेरिएबल देखूँ तो मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल दिख रही है जिसके ऊपर उन्होंने गम डाली हुई है। अगर मैं इस गम को ऐसे ही उतार दूँ तो मे बी ये नीचे वेरिएबल को भी उतार के साथ ले आए और सप्लाई जो है वो किसी नई प्रॉब्लम में चली जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इसे गर्म कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं हीट मारता हूँ और गर्म करने के बाद मैं इसे उतार लूँगा, ताकि अगर मैं इसे खींचूँ ऐसे ही तो ये वेरिएबल जो है वो नीचे से निकल ना आए पीसीबी से, यहाँ ऊपर से खुल ना जाए। इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसे गर्म करना पड़ेगा, और फिर मैं इसे, लेकिन इसे गर्म करने से भी कुछ ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं है। खैर मैं ट्राई करता हूँ कि वेरिएबल को नुकसान ना हो, वरना मैंने ये ला के रखी भी हुई हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखिए नीचे से आपको वेरिएबल नज़र आ रही है।
हो सकता है आपके पास जो सप्लाई हो उसमें वेरिएबल जो है वो आपके सामने ही हो, इस तरह गम ना लगी हो, लेकिन मेरे पास इसमें गम लगी हुई आई है। चलें जी, ये उतर गई है, पीसीबी थोड़ी सी गर्म है। खैर, मैं इसे पावर प्लग करता हूँ और इसे वेरिएबल को घुमाता हूँ कि वोल्टेज जो है वो कुछ वेरी करते हैं या नहीं इस वेरिएबल से, क्योंकि नॉर्मली एक वेरिएबल नहीं होती। आप देखें ये वोल्टेज गए हैं, वेरिएबल को घुमाने से वोल्ट हैं तकरीबन 1.5 वोल्ट, 11.65 हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इससे आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वेरिएबल जो है वो हमारी इतने ही वोल्टेज बढ़ा सकती थी और उसने बढ़ा दिए हैं। ये मैन्युफैक्चरर एडजस्ट करते हैं कि उसे 12 रखने हैं, 11 पॉइंट समथिंग रखने हैं, और इसके जो मिनिमम वोल्टेज हैं मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये 11.5 वोल्ट है मिनिमम और मैक्सिमम 11.5 वोल्ट हैं। तो अब यहाँ पे हमें तकरीबन 1 वोल्ट, 1.25 वोल्ट मज़ीद चाहिए ताकि ये सप्लाई चार्जर में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए या तो हमें ये वेरिएबल चेंज करनी पड़ेगी या हमें कुछ रेजिस्टेंस जो है वो ऐड करना पड़ेंगी। मेरे पास दोनों ही मौजूद हैं। मैं सप्लाई को एक मरतबा मज़ीद डीअसेंबल करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। आपने वो चीज़ें बाज़ार से मंगवा के रख लें जहाँ से होलसेल में मिलती हैं, वरना आप लोकल ख़रीदेंगे तो आपको काफ़ी महंगी मिलेंगी। मैं वेरिएबल देखने की कोशिश करता हूँ कि ये कितने के की लगी हुई है, किलो की लगी हुई है। शायद 2 की है मेरे ख्याल से, नंबर ठीक से नज़र नहीं आ रहा। खैर, वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पे मुझे सबसे पहले वेरिएबल के जो टर्मिनल है वो ढूंढने हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। मेरे पास जो वेरिएबल के टर्मिनल हैं वो ये हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक टर्मिनल के साथ एक रेजिस्टेंस अटैच है, वो आपने देखनी है कि कौन सी रेजिस्टेंस है। मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्मिनल लेता हूँ, ये वाला लेते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे इसकी बीप आ गई, आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही एक और रेजिस्टेंस लगा दूँगा, या मैं इसकी वेरिएबल चेंज कर दूँगा। मेरे पास 2 काम है, मैं दोनों में से कोई एक करके देख लेता हूँ। तो ये देखें, मेरे पास 10 के रेजिस्टेंस हैं, ये हैं मेरे पास 8.2 के की, यहाँ पे आ जाती है 6.8 के की, 5.6 के की, और इसके बाद ये इनसे भी कम है, 1 के की है, 2 के की है, और ये 3.3 के की है, और ये 4.7 के की है, और ये मेरे पास वेरिएबल्स भी पड़ी हुई हैं। तो मैं मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है मेरे पास वो 10 के की है, तो मैं 10 के की रेजिस्टेंस यहाँ पे एक मरतबा लगा के देता हूँ। लगानी मैंने कहाँ पे है वो ज़रा देख लीजिए कि मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, यही वेरिएबल से बोली है, इसने बीप दी है। मैं इसके ऊपर एक टर्मिनल इस तरफ और एक टर्मिनल इस तरफ लगा दूंगा और चेक का सप्लाई के वोल्टेज कितने बढ़। मैं यहाँ पे इसे सोल्ड कर देता हूँ। मैं वोल्टेज देख के इसका जो है वो रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा कर लूँगा बाद में। एक मरतबा देख के ये पता करें कि 10 के की लगाने से वोल्टेज कितने बढ़ते हैं। केयरफुली करना है अपने ये काम, ताकि कहीं कोई चीज़ डैमेज ना हो जाए। और ये रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया। तो अभी मैं सप्लाई को ऐसे ही रहने देता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं मल्टीमीटर के प्रोब जो हैं वो लगा देता हूँ और मल्टीमीटर का रेड प्रोब लगा दिया। अब मैंने ब्लैक प्रोब लगा दिया। लगाने के बाद मैं यहाँ से पावर लूँगा और पावर प्लग करते हैं एक मरतबा।
और आप देखें 14.6 वोल्ट 62 वोल्ट हो गए हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, ये रेजिस्टेंस लगाने से 10K की रेजिस्टेंस लगाने से ये तकरीबन 2 वोल्ट जो हैं वो बढ़ गए हैं। मुझे वोल्ट अभी कम चाहिए, तकरीबन अप्रोक्स 1 वोल्ट कम चाहिए। तो मैं 1 वोल्ट को कम करने के लिए क्या करूँगा, मैं दोबारा वेरिएबल की तरफ आता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा वेरिएबल को रिवर्स में ले लेता हूँ, जो कि ताकि वोल्टेज कम हो जाए। चलें, मैंने फुल नहीं घुमाया, थोड़ा सा घुमाया और देखते हैं अभी आउटपुट में वोल्टेज कितने आते हैं। कम में मतलब मुझे अभी थोड़ी सी रेजिस्टेंस और घुमा लूँ ताकि ये वोल्टेज हमारे बढ़ जाएं। और मेरा ख्याल है कि अभी हमारे जो वोल्टेज हैं वो पूरे हो गए हैं। ना हुआ तो थोड़ी सी और घुमा लेंगे। मेरा ख्याल है अप्रोक्स ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है आपने थोड़े से वोल्टेज और बढ़ाने हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। और ये हमारा जो चार्जर है वो तैयार हो गया। लेकिन अभी ठहरिए, इस रेजिस्टेंस को लगाना आपने कैसे है, ये क्वेश्चन रहता भी। इस रेजिस्टेंस को केयरफुली लगाने के लिए मैं इसे दोबारा से उतारूंगा। उतारने के बाद इसके जो लेग हैं वो मैं थोड़ी सी छोटी कर दूंगा। और अभी पूरा चार्जर तैयार नहीं हुआ, अभी इसमें 1-2 चीज़ें रहती हैं जो मैंने आपको बतानी है। ये मैं काट लेता हूँ यहाँ से, और इसे भी मैंने यहाँ से इसे काट लिया। काटने के बाद मैं इनके ऊपर चढ़ाऊँगा स्लीव ताकि ये आपस में यहाँ से टच ना हो। रेजिस्टेंस जो है हमने सिलिकॉन लगा के से इंस्टॉल कर दिया है, और सॉरी हीट स्लीव लगा के, और मैं यहाँ थोड़ी सी हीट देता हूँ यहाँ के ये खुद ब खुद साथ में चिपक जाए, हिले नहीं यहाँ से। चलें जी, और अब मैं दोबारा से एक मरतबा टेस्ट करता हूँ और जो फाइनल स्टेप रहता है ऐसे चार्जर का वो मैं कंप्लीट करता हूँ। यहाँ से मैं चेक करता हूँ, देखें जी 13.82 वोल्ट है, मतलब ये चार्जर जो है वो हमारा रेडी है। और इसका जो एक काम रहता है वो क्या करना है अपने, वो मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि देखें यहाँ पे मैंने एक वायर जो है वो येलो ली थी और एक वायर मैंने ब्लैक ली थी। आपने 2 येलो इकट्ठी करनी है और 2 ब्लैक इकट्ठी करनी है और इनको आपस में जॉइंट कर देना, और फिर आपने ये चार्जिंग के लिए लगानी है या फ़ैन चलाने के लिए लगानी है। तो ये पूरा प्रोसेस था इसका सप्लाई को चार्जर बनाने का। देखें यहाँ पे अगर वोल्टेज फिर भी पूरे ना होते या बहुत ज़्यादा हो जाते तो मैं रेजिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ा देता, ठीक है, तो या वेरिएबल चेंज कर देता। जैसे फ़र्स्ट टाइम में ये काम हो गया है, हो सकता है आपसे फ़र्स्ट टाइम में ना हो सकता, आपकी 2K की लगे, 10K की लगे, 20K की लगेगी, 20K की लगेगी तो आप इनको आगे पीछे करके सीरियल में लगा सकते हैं। यहाँ मेरे पास रेजिस्टेंस हैं, मैं इनसे 2.4K की और एक 2.2K की लेके मैंने 6K की बना सकता हूँ। मतलब जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मेरा फ़र्स्ट टाइम में रेडी हो गया, लेकिन यहाँ पे जो ऑटो कपलर का मसला था वो फ़र्स्ट टाइम में रेडी नहीं हुआ। तो इसलिए मे भी आपसे फ़र्स्ट टाइम में कोई काम ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आपको कुछ गलत बताया, जेन्युइनली जो था वो बता दिया है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपने सप्लाई पे ट्राई किया है या नहीं किया। अगर किया है तो क्या वो बन गई है या नहीं। अकेले अकेले बंदे को रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। व्हाट्सएप पे मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, तो ये बहुत आप अंदाज़ा कर लें, अगर आपको एक दिन में 100 मैसेजेस आए कि सर ये प्रॉब्लम है तो हमें कैसे करें, तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे जबकि आपके अपने काम भी करने वाले हों। मुझे इजाज़त दीजिए, अगर किसी को व्हाट्सएप पे रिप्लाई ना करूँ तो माज़रत चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।